नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई में बड़े लेवल पे जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो पकड़े जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से जो है चीज़ें चल रही हैं और ख़ासकर आप एक चीज़ देखेंगे कि जब से डीवीपीएसटी शुरू हुआ है तब से ये चीज़ जो है आपकी तेज़ी से बढ़ी है। पहले ये हुआ था कि जब एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के बाद भी बच्चों ने ये कहा था कि हाँ, बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और मैं सही बताऊं, 2016 में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आई थी, लेकिन उस टाइम पे आपका जो है ज़्यादा नज़रअंदाज कर दी गई। ठीक है, लेकिन इस बार जो है चीज़ें धीरे धीरे करके, और देखिए जब आपका जो है डीवीपीएसटी में जब गलत तरीके से लोगों ने सोचा कि जैसे हमने एग्ज़ाम रिटन दिलवा दिया उसी तरीके से हम डीवीपीएसटी और दौड़ भी करवा देंगे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि भाई आजकल का ज़माना टेक्निकल ज़माना है, सारी चीज़ें जो हैं फेयरली ओपन होती हैं और वहाँ पर आप कैसे धांधली कर सकते हो जहाँ पर हज़ारों लोग आपकी दौड़ के लिए या फिर आपकी डीवीपीएसटी के लिए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनको हटा दिया गया है। ठीक है, ये घटना आपकी जो है आज सुबह, मतलब कल मान लीजिए आप, लेकिन आज सुबह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी न्यूज़ चैनल में आ रही थी। ठीक, उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट के डीजीपी को, जबकि मुकुल गोयल जो थे वो खास थे बहुत, आपका एक तरीके से मान लिया जाए गवर्नमेंट के, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिनकी वजह से इनको हटा दिया गया। अब क्या चीज़ें हैं वो भगवान जाने और वो गवर्नमेंट जाने। और जब किसी आईपीएस को हटाते हैं, खासकर डीजीपी लेवल के, तो वहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ गंभीर चीज़ें पाई गई होती हैं। हो सकता है इसका लिंक जो है यूपीएसआई भर्ती से हो या फिर अनियमितताएं हों कुछ डिपार्टमेंटल। दूसरा भाई, प्राची सिंह आईपीएस हैं ये। ठीक है, इनके हाथ में ये जांच है और 14 कैंडिडेट अरेस्टेड टू डेट फॉर यूजिंग इलीगल एंड अनफेयर। ये 11 मई की डेट है, मतलब कल की। अब आप खुद सोचिए कि 14 बच्चे जब पकड़े जा रहे हैं आपका लखनऊ में, तो सीधी सी बात है बाकी जगह धीरे धीरे क्या हो रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के डीवीपीएसटी की बात कर रहे हैं, खासकर डीवीपीएसटी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब डीवीपीएसटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जब कोई आदमी डीवीपीएसटी गलत तरीके से दे सकता है तो इसका मतलब उसने रिटन भी गलत तरीके से ही पास किया है। ठीक, मैं मतलब गवर्नमेंट से ये चीज़ कहता हूँ और आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि इधर उधर की बातें छोड़ो और अब सीधा आप ये बोलना शुरू करिए कि भाई रनिंग आप सेकंड फेज की आप तभी कराइए जब आपकी जांच हो जाए। कोई बात नहीं, 1 महीने 2 महीने अगर लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई, यूपीएसआई 2016 वालों को तो 2022 में नौकरी मिली आके। ठीक, आपका तो 6 महीने के अंदर अंदर सारा रिटन से लगा के और सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर 1 महीने 2 महीने लेट होता है, ठीक, या 1 महीने लेट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएं जिससे कि आगे आने वाली वैकेंसीज में चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। देखिए, इसके बाद इसमें ये बोला है कि 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 1 मिनट में 40 सवाल दिए गए। मतलब ये सीधा सीधा लिंक है कि रिटन में आपकी गड़बड़ी की गई है और बड़े लेवल की गड़बड़ी है, क्योंकि जब 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 9 मई को, तो सीधी सी बात है इसमें इंटरनल लेवल पे आपका एसआईटी भी, अभी तक तो कोई ऑफिशियल एसआईटी गठित नहीं करी गई है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बदनामी होती है, लेकिन इंटरनल लेवल पे जो है आपका जो है जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको ये जांच सौंपी गई है और स्पेशल आईपीएस इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एक फ़ोटो किसी मतलब स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, उसके बाद ये नाम भी हैं आपके। ठीक है, ये 14 लोगों के नाम हैं। तो बड़े लेवल पे चीज़ें हैं और आपको मतलब यही मैं कहता हूँ कि मांग ये करिए कि आप रनिंग जो है आपकी तभी हो सेकंड फेज वालों की जब इसकी जांच हो जाए, एसआईटी जांच कर दे क्रिस्टल क्लियर तरीके से। जैसे भाई वीडियो की भर्ती में जब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते 15 दिन बाद जब ज्वाइनिंग लेटर बांटने वाले थे, तब उसके बाद एसआईटी ने कहा नहीं भाई बड़े लेवल पे जो है आपकी धांधली हुई है, उसके बाद जो है उस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और सितंबर अक्टूबर करीब जो है दोबारा उसको करवा लिया गया। कोई मतलब इसमें गवर्नमेंट का ही भला है कि जिससे कि अगर आप इस चीज़ को कर सकें, इसमें बदनामी वगैरह कुछ नहीं है भाई, चुनाव तो आप जीत ही चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ अगर कोई गलत तरीके से आपकी चीज़ें करेगा तो उसमें गलत ही जो है उसके साथ होगा जो गलत तरीके से चीज़ें या गलत तरीके से करेगा। क्योंकि भाई मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोल दिया था, बहुत बच्चों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया और आज तक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि 100 और 105 के बीच में कट ऑफ जानी है। 121 कट ऑफ के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार ये लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं। ठीक, अच्छा कैंडिडेट, सही कैंडिडेट बाहर है और मैं मानता हूँ कि सारे आपको मज़ा आ रहा है 36,000 की डीवीपीएसटी देने में, आपको अच्छा लग रहा है जो सिलेक्टेड वाले हैं, लेकिन 36,000 सारे नहीं होने वाले हैं। वैकेंसी 9,500 हैं और 9,500 में से 7,500 8,000 तो यही इस टाइप के ही लोग ले जाएंगे।
जो कि गलत तरीके से जो है अपने मार्क्स पाए हुए हैं। तो जो सही लड़का है या सही लड़की है उसको वो जो सिलेक्टेड, मान लो 36K में सिलेक्टेड हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ जोन में जा रहे हैं। आप हो सकता है अगले घंटे में बाहर हो जाएं जब आपकी फाइनल रिजल्ट आए, ठीक। और फाइनल रिजल्ट में इन्होंने लेट कर दिया 6 महीने, तो 6 महीने तक कुछ पढ़ने का भी मन नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो सभी लोग मिलकर इसमें जो है अगर आप चीज़ों को करते हैं तो काफ़ी गवर्नमेंट भी इसमें लगी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, अगर कुछ ना करती तो ये ट्वीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। कि भाई वो क्लियरली कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं पकड़े गए हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर में भी देखिए साफ साफ निकाल दिया कि 1 मिनट में 40 सवाल, ठीक है। 1 मिनट में 40 सवाल का क्या मतलब बनता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फर्दर कोई भी अपडेशन होगा वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। धन्यवाद।